क्या आपका जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी रकम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका वह रकम और वह राशि जो है सही में आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है या नहीं। आज की वीडियो में इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। होता क्या है ना, लक्ष्य तक पहुंचना आपका काम है। बाकी सभी म्यूचुअल फंड में टूल्स होते हैं, वो आपको एक माध्यम होते हैं, वह आपको पहुंचने में मदद करते हैं। कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, यह पूरी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। अगर आपने सही डिसीजन सही समय पर ले लिया तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। खास करके यह देखा गया है कि जैसे मार्केट डाउन होता है ना, तो लोगों का पेशेंस टेस्ट वहीं पर चालू होता है। लोग जो अधिकांशतः अपने जो है इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, एसआईपी को रोक देते हैं और वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। फिर दोष म्यूचुअल फंड को देते हैं कि मेरा पैसा तो बना ही नहीं। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे। खास करके यह जो वीडियो है एक क्वेश्चन के आधार पर बनाया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है जो कि आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यह क्वेश्चन जो है इस तरह से है। एक रजत शर्मा है, उन्होंने क्वेश्चन किया, मेरा एसआईपी जो है एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट हो रहा है कहाँ कहाँ। पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड 5,000 रुपये, उसके बाद बंधन स्मॉल कैप फंड 5,000 रुपये और केनरा रोबेको मिड कैप फंड में 5,000 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट है इनका 15,000 रुपया। 15,000 रुपये पर मंथ एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन सिंपल सा है, मेरा किया गया निवेश कैसा है, क्या मैं अपने लक्ष्य 1 करोड़ तक पहुंच सकता हूं, कैसा है और क्या ये पहुंच सकते हैं या नहीं। आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या पहुंच सकते हैं सही में या क्या नहीं पहुंच सकते हैं वो। उसके बाद एक क्वेश्चन और लीजिए। एक चंदन कुमार है, व्हाट्सएप के जरिए बताया था। इनका एसआईपी इन्वेस्टमेंट है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड 4,000 रुपया, मोतीलाल ओसवाल 4,000 रुपया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 रुपया और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड 3,000 रुपया। 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15,000। इनका भी इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपया है। 4 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका लक्ष्य क्लियर है, 20 सालों तक निवेश करना चाहता है। क्या इससे मेरा लक्ष्य हासिल हो पाएगा, जो उन्होंने डिटेल हमको बताया था। दोनों का कंडीशन एक ही है कि क्या उनका लक्ष्य जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हासिल हो पाएगा। होता क्या है कि जो इन्वेस्ट करते रहते हैं तो थोड़े समय अगर फॉल दिखता है या थोड़े समय में अगर पैसा बन जाता है तो वह वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं और इसके बाद ही अपने लक्ष्य तक वो नहीं पहुँच पाते हैं अगर बीच में वो ब्रेक करते हैं किसी कारण से। तो इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आप जो है एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ। 10,000 रुपये पर मंथ अच्छा खासा अमाउंट है। अगर यहाँ पर आपने सोचा कि मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूँगा, लंबे समय कहने का मतलब 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करूँगा, 20 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो क्या 1 करोड़ तक पहुँचा जा सकता है या उससे अधिक रकम बन सकती है और क्या किस तरह से यह पैसा बनता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 रुपये पर मंथ। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहले देखिए, आपका टाइम फ्रेम मान लीजिए टोटल है 21 साल। 7 साल के 3 स्लैब में मैं बांटता हूँ इसको। 7 साल, पहला 7 साल, फिर दूसरा 7 साल और फिर तीसरा 7 साल, टोटल 21 साल। किस तरह से पैसा बनता है सो देखिए। एसआईपी में पहला आपने किया 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट चालू किया, पहला 7 साल। आज हम लोग कंजर्वेटिव रिटर्न पकड़ेंगे 12% का, ठीक है। 12% का रिटर्न पकड़ रहे हैं तो वहाँ पर शुरुआती 7 साल में आप देखेंगे कि आपका जो है इन्वेस्टेड अमाउंट 8,40,000, उस पर जो है गेन हो गया 4,80,000 और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आ रहा है 13,20,000 शुरुआती 7 सालों में, जो आपने शुरू किया। लक्ष्य आपका 21 साल का। तो इसे थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग कि भाई हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ। पहला 7 साल में हमको मैच्योर होकर के बना 13,20,000, ठीक है। इसे देखेंगे फर्स्ट ईयर में मेरा कितना बन गया, मैच्योरिटी वैल्यू 13,20,000, इतना रुपये बना। और इस पर जो है मैं टोटल गेन कितना हुआ, गेन हो गया
4,80,000, 4,80,000 के आसपास। ठीक है, जरा एक बार देख ले, 4,80,000 ही था ना, हाँ 4,80,000 बराबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7 ईयर। इन्वेस्टमेंट राशि वही रहेगा 10,000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ पर टाइम हम लोग बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ा करके कितना करेंगे, 7 साल है और नेक्स्ट 7 ईयर आने अब 14 साल के लिए होगा, 14 साल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, अब टाइम फ्रेम आपका बढ़ करके 7 साल से इन्वेस्ट करते करते अब 14 साल तक पहुंच गया। ठीक है, शुरुआत 0 साल से 14 साल, पहला 7 साल देखा, वहाँ पर बना लगभग 13 लाख। अब देखिए वही 12% के अनुसार से सेम फंड जो चल रहा था उसी पर अब यहाँ पर जो रिटर्न निकल करके आ रहा है आपका 43 लाख आपका मैच्योरिटी निकल के आ रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 16,80,000 उस पर गेन बना 26,84,000। यानी मोटा मोटी आप मान के देखिए यहाँ पर जो आपका जो है मेन है मैच्योरिटी वैल्यू 43,64,000। ठीक है, इसको भी हम लोग लिखेंगे, देखिए 43,64,000 यहाँ पर बना, 43,64,000 और यहाँ पर बना लगभग 26 लाख के आसपास। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि भाई ये 43 लाख तो हो गया। अब लास्ट में जो है, लास्ट के 7 साल जो बचा है उसमें देखेंगे तो लास्ट के 7 साल हो गए 64 लाख, सॉरी 21 साल। 21 साल में कितना बन रहा है, सो देखिए 21 साल में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 21 साल तक इन्वेस्टेड कर रहे, वही 12% का रिटर्न। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका लगभग 25 लाख हो रहा है, जिस पर आपको जो है गेन बन रहा है 88 लाख का और मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 1,14,00,000। बहुत अच्छा रकम बना। तो यह बना किस तरह से, यह बना जो है आपको जा कर के लंबे समय में बना है, मतलब कि जब आप वहाँ इन्वेस्टेड रहे तब। अब देखिए इसमें कंपाउंडिंग का किस तरह से वर्क होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1,14,00,000 और 88 लाख। यहाँ पर आपको थर्ड ईयर मिला 1,14,00,000। ठीक है, और यहाँ पर गेन हो गया 88 लाख का। अब देखिए यहाँ पर 16 लाख, यहाँ 88 लाख, यहाँ 26 लाख, यहाँ 4.8 लाख का गेन। अब जो मैच्योरिटी वैल्यू है इन दोनों के बीच में आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में जो आपका जो 1,14,00,000 का लक्ष्य था शुरुआत से 7वें साल में, तो उसका लगभग यहाँ पर 12% के आसपास बनता है। जितना आपका मतलब टोटल 100% होता है मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर, फर्स्ट 7 ईयर में मात्र 12% बनता है। सेकेंड 7 ईयर जो कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम फ्रेम है, शुरू से लेके सेकेंड यानी 14 साल में, वह लगभग 26% बनता है। यानी इस 7 साल में लगभग आपका जितना कॉर्पस इकट्ठा होना चाहिए उसका 26% बनता है। और लास्ट का जो 7 साल है 14 साल से 21 साल, उस साल के टाइम फ्रेम में आपका जो है लगभग 62% कॉर्पस बनता है। यहाँ पर बन गया 12%, यहाँ पर बन गया सेकेंड ईयर में, सेकेंड 7 साल में 26% और नेक्स्ट के 7 साल में 62%, टोटल मिला के 100%। तो आप देखेंगे कि जो हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लंबे समय तक म्यूचुअल फंड बने रहेगा तभी आपका कॉर्पस बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्लियर है, आपका जो लास्ट 7 साल है उसी में सबसे ज़्यादा कॉर्पस बन रहा है, 62% का कॉर्पस बन रहा है। तो आप इस बात को समझिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट का जो समय होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम से कम 7 साल 10 साल उसके बाद ही सही रूप से कार्य करता है। क्योंकि शुरुआत में आपको मार्केट में ज़्यादा उठापटक होते रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, और अगर आप वहाँ पर से निकल जाते हैं तो फिर यह दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यह बात क्लियर हो गया कि आपका लक्ष्य जो है, आपका जो भी लक्ष्य आप लेकर के चल रहे हैं वह लक्ष्य आपको सिर्फ और सिर्फ आपको समय ही देने पर ही प्रदान हो सकता है। समय जब दीजिएगा उसमें तभी आपको वह लक्ष्य हासिल होगा, अन्यथा वह लक्ष्य आपको कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा और दोष आप म्यूचुअल फंड को देते रहेंगे। अब रही बात कि इन लोगों का फंड किस तरह से है, ये तो क्लियर हो गया कि हम लंबे समय बने रहेंगे तभी मेरा लक्ष्य हासिल हो पाएगा।
तो पारस्परिक का लक्ष्य, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। बंधन स्मॉल कैप 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, यह भी कोई दिक्कत नहीं। कैनरा रोबेको मिड कैप में 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेटर फंड है। हालांकि यहाँ पर से कैनरा से निकल करके थोड़ा इसका प्रदर्शन खराब रहा है। इसमें से कुछ राशि निकाल करके 2-3 हज़ार रुपया आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि यह फंड भी बहुत ही अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ज़रूर अपने लक्ष्य तक हासिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो 20 साल 15-25 साल का कमिटमेंट करते हैं उस पर आप अडिग रहिए कि वहाँ तक हमको इन्वेस्ट करना है। बीच में हो सके तो टॉपअप करते रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चंदन जी का फंड जो था पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड 4,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 4,000 रुपये, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 4,000 रुपये और मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड 3,000 रुपये। बहुत ही बेहतरीन फंड सेलेक्शन है इनका, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। यहाँ पर से आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाले समय में। तो मुद्दा ये है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में सोचे हैं तो आप अपने कमिटमेंट पर कायम रहिए, तभी आपको अपना लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।